तो हेलो दोस्तों, भाई ये है आपकी क्लास 10th चैप्टर 1 का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। टॉपिक बहुत काम का है, बोर्ड एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो आइए चलते थ्योरम की तरफ। क्या कहती है थ्योरम? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कहना बेटा ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो बेटा, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें खुद का भी भाग लगता है, 1 का भी भाग लगता है और उसके अलावा किसी और नंबर का भी भाग लग जाता है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो बेटा दुनिया में कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब उसको लिखा जा सकता है। दुनिया में किसी भी कंपोजिट नंबर को लो और उसको लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? सुनिए, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बेटा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके, है ना, मल्टीप्लाई करके। और प्राइम मतलब प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करके। और बेटा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें या तो खुद का भाग लगता है या सिर्फ 1 का भाग लगता है, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो मतलब क्या बने इन बातों का? सबसे पहले एवरी कंपोजिट नंबर को, ये कंपोजिट नंबर लेना है, कंपोजिट नंबर को क्या करना है? उसको लिखना है। लिखना किस तरीके से? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मतलब तोड़ के लिखना है, तोड़ने का मतलब मल्टीप्लाई में लिखना है। पर मल्टीप्लाई में कैसे लिखना है? प्राइम नंबर की फॉर्म में बेटा, प्राइम नंबर की फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है। ओके, प्राइम नंबर की फॉर्म में तोड़ना है। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन यूनिक का मतलब बेटा ये है कि जब आप उसे प्राइम नंबर के टुकड़ों में तोड़ दोगे मल्टीप्लाई के रूप में, तो आपके जो टुकड़े बनेंगे, आपके जो फैक्टर बनेंगे, अगर आपने अपने फ्रेंड को क्वेश्चन दे दिया करने के लिए कि भैया तू फैक्टर करके देख, तो उसके भी वही फैक्टर निकलेंगे। और उसने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया बेटा तू फैक्टर निकाल के दिखा, तो उसके भी वही फैक्टर बनेंगे। और जब सबके फैक्टर एक जैसे आएंगे तो बेटा उसको बोला जाता है यूनिक। यूनिक मतलब ऐसे ही फैक्टर निकलेंगे सभी के, इकलौते फैक्टर निकलेंगे सभी के, एक जैसे फैक्टर निकलेंगे सभी के, अलग अलग निकलने वाले नहीं हैं। आगे चलते हैं और यहां पर लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ऑर्डर को छोड़ दिया जाए, ऑर्डर को भूल जाओ। ऑर्डर कैसा है? ऑर्डर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मान के चलो किसी बच्चे ने नंबर लिया 6, और बेटा 6 एक कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर को फिर हमें क्या करना है? प्रोडक्ट मतलब तोड़ना है। मान लो मैंने 6 को तोड़ दिया 2 into 3 में। किस में तोड़ दिया? 2 into 3 में लिख दिया, बिल्कुल। तो 2 into 3 में तोड़ूंगा तो बेटा ये जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है, और जो 3 है ये भी कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है सर, बिल्कुल। तो तोड़ना पड़ेगा नंबर को, किस में तोड़ना पड़ेगा? प्राइम में तोड़ना पड़ेगा। एंड द फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मतलब जो आपने मल्टीप्लाई में लिखा है 2 into 3, फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि अगर आपने 2 into 3 लिखा है और आप अपने फ्रेंड से बोलोगे तू फैक्टर कर, उसका भी 2 और 3 ही आएगा फैक्टर के अंदर, 2 और 3 के अलावा आने वाला कुछ नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त का ऑर्डर अलग आ जाए, मतलब उसके फैक्टर को लिखने का तरीका 2 into 3 ना हो करके 3 into 2 हो जाए, ऐसा हो सकता है। पर बेटा तब भी तो फैक्टर सेम है ना। सोचो आपके फैक्टर में आया 2 और 3, 2 into 3, पर आपके दोस्त ने फैक्टर करे, उसने बोला मेरे तो 3 और 2 आ रहे हैं, 3 into 2। बेटा जो 3 आपके पास था वही 3 उसके पास आया, जो 2 आपके पास है वही 2 उसके पास आया। इसका मतलब दोनों के टुकड़े सेम हैं, बस आगे पीछे आए हैं। तो टुकड़ों के आगे पीछे होने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आंसर यूनिक है। यूनिक का मतलब ये कि अगर आपके पास फैक्टर में 2 और 3 आया तो उसके पास भी फैक्टर में 2 और 3 ही आया, इसके अलावा और कुछ और नहीं आया। और किसी और को अगर दे दिए करने के लिए तो वो भी यही फैक्टर निकालेगा, तो इसको बोलेंगे यूनिक फैक्टराइजेशन। तो हमने समझ लिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको एक एग्जांपल की मदद से और समझते हैं बेटा। भाई मान के चलो एक नंबर है 20। क्या नंबर है बेटा? 20। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 20 एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर? कहोगे सर कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें 1 का भी भाग लगेगा, खुद का भी लगेगा और बहुत सारे नंबरों का भाग लगेगा, तो बेटा कंपोजिट नंबर है। अब अगर इस कंपोजिट नंबर को हम तोड़ें, हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कहती है कि अगर आप किसी नंबर को तोड़ोगे मतलब प्रोडक्ट में लिखोगे, तो और वो भी किसके प्रोडक्ट में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, तो वो यूनिक आएगा। चलो ट्राई कर लेते हैं भैया। तो मैं 20 के सबसे पहले निकालूंगा फैक्टर, 20 के टुकड़े निकालूंगा। और 20 के टुकड़े निकालना यार आपको बचपन से सिखाया गया, इस तरीके से निकाल दो यहाँ पे। तो इसको 2 से काट दो बेटा, 2 से काटोगे तो 10 आएगा, 2 से काटोगे तो बेटा 5 आएगा, और 5 से काटोगे तो बेटा 1 आएगा। तो मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 20 के जो मेरे टुकड़े बने हैं, 20 के जो मेरे टुकड़े बने वो क्या क्या बन गए? 2 बना है, इंटू में फिर से 2 बना है, और इंटू में कितना बना है? 5 बना है। बेटा देखो इंटरेस्टिंग बात देखना है, यहाँ पर हमने क्या करा है? कंपोजिट नंबर लिया और कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट में ले आए, प्रोडक्ट में ले आए,
मल्टीप्लाई में ले आए, टुकड़ों में ले आए, पर कौन से टुकड़ों में ले आए बेटा? प्राइम नंबर के टुकड़ों में ले आए, क्योंकि ये वाला जो 2 है ना, 2 ये प्राइम नंबर है, ये वाला 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये वाला 5 भी एक प्राइम नंबर है, ये सारे ही प्राइम नंबर हैं, ये सारे ही प्राइम नंबर हैं। तो हमने इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में तोड़ दिया। तो हमारी थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के टुकड़ों में तोड़ देंगे तो ये जो फैक्टराइजेशन बना, ये जो मल्टीप्लिकेशन बना, ये हमेशा यूनिक होगा। यूनिक मतलब सबका एक जैसा होगा। जैसे कि मान के चलो कल को कोई बच्चा ऐसा है जो कह रहा है सर मेरे मन में ये आ रहा है, सर मेरे माइंड में ये आ रहा है सर कि मैं 20 के टुकड़े ऐसे नहीं करूं, मैं 20 के टुकड़े कैसे करूं? वो बच्चा कहने लगा सर मैं सोच रहा हूं कि 20 के टुकड़े कुछ इस तरीके से किए जाए कि सर सबसे पहले आप इसको भाग लगाओ 5 से काटोगे सर 4 आ जाएगा, फिर सर इसको 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 आ जाएगा, फिर सर 2 से काटो तो 1 आ जाएगा। तो बेटा उसने ये फैक्टर निकाले और वो बोलेगा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 के फैक्टरों को आप ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू में 2 और इंटू में 2। तो बेटा अगर कोई बच्चा 20 के टुकड़े ऐसे निकालता है और प्राइम नंबर की फॉर्म में ही निकाल रहा है, प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर, तो बेटा ये हमेशा यूनिक होगा। कितनी भी कोशिश कर लो यूनिक के अलावा कुछ आएगा नहीं। यूनिक कैसे सर वो भी बता दो। बेटा देखो यूनिक क्यों है, क्योंकि अगर उसमें यहां पर 2 आ रहा है तो बेटा नीचे भी तो 2 आ रहा है, देख लो कॉमन फैक्टर दोनों का एक जैसा आया, दोनों का 2 सेम है, यूनिक है, एक जैसा है, ठीक है। यहां पर फिर से 2 आया बेटा, यहां फिर से 2 आया, ये फिर से यूनिक हो गया। यहां पर देखो 5 फिर से आया, 5 इधर भी आया। इसका मतलब जो फैक्टर आपके पास आए एग्जैक्ट वही फैक्टर दूसरे वाले के पास भी आएंगे, बस ऑर्डर में आगे पीछे हो सकते हैं और ऑर्डर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है बेटा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये हमेशा यूनिक होगा, हमेशा यूनिक होगा। तो उम्मीद है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया। तो बेटा यही है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन सर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे क्या? बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम करते ये हैं, इससे हमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी हमें सीखनी है। इससे हमें 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखने हैं। हमें पहला सीखना बेटा HCF फाइंड करना और दूसरा सीखना LCM फाइंड करना। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम सीखेंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है और LCM कैसे निकाला जाता है। अब हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो गया। तो अब हम समझेंगे बेटा कि कैसे हम इस मेथड का इस्तेमाल करके प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के हम 2 नंबरों का या 2 से ज्यादा नंबरों का HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं।